Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Think new syllabus mathematics book 1 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 polygons exercise 11A in which we are going to deal with a few triangles. You have already learned them in grade 5. तो बस उसी से रिलेटेड हमने आज कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इसमें हमने क्या करना है, अननोन एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स हैं उसको हमने यूज करना है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज आपने अभी लाइंस से रिलेटेड पढ़ी है वो सारी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करनी है और अननोन एंगल्स को आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, यानी तीनों एंगल्स को मिलाकर जो हमारे पास आंसर आता है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब तीन एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो आंसर 180 से कम हो सकता है और ना 180 डिग्री से ज्यादा होता है। प्लस ये कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि द सम ऑफ एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहां पर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वहां पर तीनों एंगल्स का जो सम है वो बराबर होगा और वो तीनों का जो सम होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 180 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर तीन एंगल्स हैं, तीनों बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि तीन एंगल्स हैं और तीनों बराबर हैं, तीन साइड्स हैं और तीनों बराबर हैं। तो 180 को अगर हम इक्वली डिवाइड करें थ्री एंगल्स में तो हमारे पास ईच एंगल वुड बी 60 डिग्रीज। ठीक है, इसलिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में तमाम एंगल्स 180 से डिवाइड करने की वजह से 60 के होते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास दो एंगल्स इक्वल होते हैं और दो इक्वल साइड्स होती हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं? तो याद रखो कि आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स से कि ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल हैं। आपने क्या करना है, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। देखो, अगर आप ऊपर की तरफ दोनों एंगल्स को लेकर जाओगे तो आपके पास सिर्फ एक एंगल आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। तो हमने क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाना है कि जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे ये वाला एंगल यहाँ पर और इसके नीचे मूव करेंगे तो ये वाला एंगल यहाँ पर, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह अगर मेरे पास लेट्स सपोज ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो कौन से दोनों एंगल्स बराबर होंगे? इनके ऑपोजिट में, एक ये एंगल इधर और इसके ऑपोजिट में ये एंगल इधर। अगर दोनों को आप पीछे की तरफ लेकर जाओगे तो सिर्फ एक एंगल आएगा, तो ये तो एंगल नहीं हो सकता ना, ये नॉन इक्वल एंगल होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास लेट्स से ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट में ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों में से एक एंगल भी आपको पता है तो आप दूसरा खुद ब खुद पता लगा सकते हो। जैसे अगर एक एंगल लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास है 45 डिग्रीज का, तो ये एंगल भी मेरे पास 45 डिग्रीज का होगा। और थर्ड एंगल हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। कि हम क्या करेंगे, जब भी दो एंगल्स हमें पता होंगे 180 डिग्री में से दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास थर्ड एंगल आसानी के साथ पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी किसी एंगल के अंदर आपको परपेंडिकुलर लाइंस नजर आए, यानी एक एल बन रहा हो किसी भी तरह से, तो समझ जाना कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर आपके पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज का होगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, राइट लेफ्ट अप डाउन कुछ भी करके, तो ये आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल होगा। और इसकी निशानी ये है कि आपके पास यहाँ पर बॉक्स बन रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पार्ट ए के अंदर देखें तो हमारे पास एक है 16 डिग्रीज और एक हमारे पास एंगल है जिसमें बॉक्स बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो हम खुद बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये 90 डिग्रीज है। एंगल ए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 16 करेंगे। ठीक है, यानी 90 16 इन दोनों को ऐड करेंगे। अब चाहो तो अगर आप ये
इस तरह से करना चाहते हो तो जिस तरह भी आपको आसानी होती है आप कर सकते हो, कि आप इस तरह भी लिख सकते हो एंगल ए प्लस 16 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपने इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया, आपके पास क्या आंसर आएगा, ए प्लस 116। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट 116, इट्स 106 इज इक्वल्स टू 180। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप 106 को माइनस कर दो 180 से, जैसे कि आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर करते थे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 74 डिग्रीज। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली इसी स्टेप के अंदर 180 में से इन दोनों एंगल्स को एक साथ ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 और 90 माइनस 16 इज इक्वल टू 74। ठीक है, और एक और बात बताऊं, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें भी आपके पास एक ट्राइंगल 90 डिग्रीज का है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो जब भी आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसमें से जो इसके अलावा 90 डिग्री के अलावा जो एंगल है उसको भी अगर आप सिर्फ 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अननोन एंगल आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर करूँ 90 माइनस 16, तब भी मेरे पास आंसर डायरेक्टली 74 आएगा, क्योंकि वन ऑफ द एंगल आउट ऑफ 180 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका मतलब है बाकी दोनों का सम भी मिलाकर 90 डिग्री होगा, 90 90 मेक्स 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दो मार्क्स हमें बता रहे हैं कि ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब है अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल है तो इनके ऑपोजिट में जो एंगल्स हैं, ये एंगल बी और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा, दैट्स इट। इसका मतलब है हमारे पास पार्ट बी में क्या इक्वेशन बनेगी, बी प्लस 48 इज इक्वल टू 180। इसमें हम क्या करेंगे, बस इसको भी इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। बस इसमें आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके पास लाइक टर्म्स है सिर्फ उसको ऐड कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स को आप ऐड नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स जो आपके पास स्ट्रेट लाइन में बनते थे उसके अंदर सॉल्व किया था। तो यहाँ पर बी प्लस बी करेंगे तो इट इज 2b प्लस 48 इज इक्वल टू 180। ये जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 48 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 48। ठीक है, अब जब 2b में से 180 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल हैव 132। ठीक है, अच्छा अब ये 132 है, यहाँ पर 2b है, हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, दूसरी तरफ ले जाकर उसको डिवाइड कर देंगे। सो द फाइनल आंसर वुड बी 66। इसका मतलब है ईच एंगल ऑफ दिस isosceles triangle that is equal to each other is of 66 degrees। अब आप तीनों को करके भी देख सकते हो कि अगर ये भी 66 है, ये भी 66 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो आपके पास इन तीनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्रीज ही आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर पार्ट सी में हमारे पास है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास तीनों एंगल्स हैं, हमने इनको एक साथ ही रखना है, 108 प्लस 27 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 180। इन तीनों का सम 180 होगा ना, तो हमने इन तीनों को प्लस कर लेना है। तो 108 और 27 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 135 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब 2c के साथ 135 तो प्लस हो नहीं सकता, तो हम इसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 180 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 45। ठीक है, अब ये है आपके पास 2c। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे इसको डिवाइड 45 में से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज 22.5। इसका मतलब है कि ये जो c की वैल्यू है ये 22.5 है, तभी हमारे पास जो 2c की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई बाय c वो 45 होगी, ये आपके पास आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आप तीनों को प्लस करो, 45 27 और 108, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा इट विल बी 180 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करके सॉल्व कर लिया।
अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पार्ट डी के अंदर फिर से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कौन से एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। तो ये दो साइड्स अगर हमारे पास इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट में जो हमारे पास ये एंगल है 37 और ये 37, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 37 + 37 + 4D इज इक्वल टू 180। क्यों यहाँ पर हमने ये किया? क्योंकि यहाँ पर 37 हमारे पास जो है वो इक्वल एंगल्स है। अब क्या करना है हमने? सिर्फ इन दोनों को हम प्लस करेंगे। द आंसर वुड बी 74 + 4D इज इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से 74 को। द आंसर वुड बी 106 और उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, so the final answer would be 27। ठीक है, यहाँ पर 4D का मतलब है 4 × 27 विच इज 106। 106 + 74 करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ट्राइंगल्स आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि इन तीनों को एंगल जो है आपके पास सेम होते हैं। अब जो आपके पास एंगल है वो आपके पास कौन सा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स आपके पास इक्वल है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपके पास तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x + x + x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और यहाँ पर आप लिख दो सिंस दे आर इक्विलेटरल, sorry, it's an equilateral triangle and they have all the angles equal to each other. तो x + x + x is equals to 3x is equals to 180। यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा and your answer would be 60 degrees। That's it। ठीक है, अच्छा इसी तरह से पार्ट एफ के अंदर भी हमने करना है। यहाँ पर भी यही होगा y + 4y + 2y इज इक्वल टू 180। तीनों को हम ऐड करेंगे तो y की कोफिशिएंट 1 है, 1 + 4 + 2 इज इक्वल्स टू 7y इज इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है? हमने इन तीनों इनको डिवाइड कर देना है। आपके पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 26। ठीक है, 7 2s are 14, you're left with 40, 7 5s are 35, 5 आता है आपके पास पॉइंट, जीरो लगाते हैं, 7 7s are 49, अब 1 बचता है, फिर जीरो लगाते हैं, फिर 7 1s are 7। तो इसको आप यहाँ पर 25.7 लिख दो या इसको राउंड ऑफ करके 26 लिख दो। योर आंसर वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो राउंड ऑफ ना करो और आप अपना आंसर पॉइंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको शुरू में ही इन्होंने बताया था कि आप यहाँ पर कितनी डेसिमल प्लेसेस तक, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो 25.7 वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, 26 लिखने के बजाय आप 25.7 लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और बस इस तरह से आपने तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यू कैन सी दैट इन द डायग्राम PRT एंड QRS। PRT, ठीक है, और QRS आर टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, आपके पास यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो आपको A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो, अब मजे की बात ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइंस होती है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। तो ये जो दो एंगल्स बनते हैं आपके पास, ये इक्वल टू ईच अदर होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं और दो डिफरेंट ट्राई भी हैं, PQR और RST। ठीक है, तो अब अगर आप बात करें इन ट्राई PQR, दो एंगल्स हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं दिस इज एंगल X। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल X होगा
यहाँ पर आप लिख लो सपोज अननोन एंगल इज एक्स। जब ये अननोन एंगल एक्स है आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बन सकती है, एक्स प्लस 79 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। फिर हम क्या करेंगे, हम 79 और 26 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 105। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 75। ये हमारे पास 75 वैल्यू आ गई एंगल एक्स की। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसमें से एक एंगल 75 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 75 होगा। दैट्स इट। इसीलिए हमने तो इस एंगल एक्स को फाइंड आउट किया है, वरना ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में नहीं था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स सिंस बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 75 डिग्रीज। और जब ये एंगल ए आपको पता चल गया, तो अब आपके पास ये जो दूसरा ट्राइंगल है, इसके अंदर आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बना सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 82 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एज वेल, क्योंकि ये भी आपके पास यहाँ पर बल्कि लिख सकते हो इन ट्राइंगल आर एस टी, आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। एंगल ए इसमें से आपको पता है, आपने क्या करना है, एक ही जगह पर 75 रखा, उसके साथ 82 रखा, और इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 75 प्लस 82 इक्वल्स टू 157। अब 157 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब क्या है, अब आपने जो यहाँ पर अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन सबको अब आपने यहाँ पर अप्लाई करना है और इस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होंगी, एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, दूसरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आप देख चुके हैं यहाँ पर हमारे पास पी आर टी अगेन क्यू आर एस दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, और इस पॉइंट पर हमारे पास ये दोनों मीट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। सिमिलरली ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारे पास, ये भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। ठीक है, अच्छा, प्लस ये कि स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर अगर आपको एक प्रॉपर्टी और याद हो तो वो हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एंगल Z हमारे पास बन रहा है, ये आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, वहां पर भी 180 डिग्रीज अप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो एंगल Z के एडजेसेंट एंगल है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एंगल कौन सा है ये हमारे पास, एस आर टी प्लस 73 डिग्रीज प्लस 41 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180। क्यों, क्योंकि ये तीनों एंगल्स हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर है और तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्रीज है। तो अगर हमें एंगल एस आर टी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। द आंसर वुड बी 114 इक्वल्स टू 180। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ से एंगल एस आर टी पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर 66 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल एस आर टी हमारे पास निकल आ चुका है, दैट इज 66 डिग्रीज। सही है, अच्छा, उसके बाद अब हमें जब एंगल जेड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो आप लोग बड़े गौर से देखिए कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल जेड प्लस एंगल एस आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री एज वेल। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जब इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज है, एंगल एस आर टी हमें पता चल चुका है इट इज 66 डिग्रीज, इसका मतलब है कि एंगल जेड प्लस 66 is equals to 180. So angle Z is equals to 180 minus 66 degrees, which is 140.
ठीक है, तो ये एंगल जेड आपके पास आ चुका है 114। सिंपल। ठीक है, तो अब हमने ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लिया और हमने एंगल एस आर टी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे कह रहे हैं पी क्यू एस, ये वाला एंगल फाइंड आउट। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि हमें ये वाला एंगल नहीं पता, तो क्या हम ये वाला एंगल कैलकुलेट भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। और से देखिए, ये जो हमने एंगल 66 डिग्रीज का कैलकुलेट किया है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो आपके पास पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसके अंदर आपके पास एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एस आर टी। क्यों दोनों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। प्रॉपर्टीज जरूर लिखा करो, इससे पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब आपने ये बात लिख दी तो यहाँ से पता चल गया कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 66 डिग्री। ठीक है, ये हमें यहाँ पर एंगल पता चल गया। अब उसके बाद जब दो एंगल्स हमें पता चल गए तो तीसरा एंगल फाइंड आउट करना क्या मुश्किल बात है? अब यहाँ से हम बड़ी आराम से एंगल पी क्यू एस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस 35 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लो। पी आर क्यू की वैल्यू है 66 प्लस 35 प्लस पी क्यू एस, ये 180 डिग्रीज है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 101। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी क्यू एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? 79 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों, यहाँ पर आप गौर से देखो कि हमने क्या किया। यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स हैं और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके फॉर्म होते हैं स्ट्रेट लाइन पर, ये तीन प्रॉपर्टीज हमने यूज की और हमने यहाँ पर जो अननोन एंगल्स थे उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।